जैसा नाम वैसा काम, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना ज़्यादा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। हमेशा मेरे को मैसेजेस आते हैं कि भैया क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में छोड़ के चले जाऊं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मुझे करना है, कितने इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके ना 4 से 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते हैं। इसके अलावा ये वाले मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया है। जैसे आप लोगों को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में साथ में इसको इंक्लूड कर देंगे या आपके ट्रिकों के साथ इंक्लूड कर देंगे, तो ऐसे करके इसके मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से करना है, सो उसकी तुम टेंशन मत लो। जैसा मैं बता रहा हूँ आप बस वैसा वैसा करते जाना। इसमें आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ एग्जैक्टली में कैसे करके आप वैल्यू पुटिंग करके बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट फॉलो मी एंड यू विल गेट इट। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन मुझे वापस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इस बार छोड़ के चले जाऊँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस बार पूरा पढ़ूँ। हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर मैंने आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस इसके सही हो सके। सो जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जैक्टली में पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने क्यों डिवाइड किया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दो, देखो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। लास्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अभी एक और चीज़ आप लोगों को करनी है, वो ही बताता हूँ क्या चीज़ करनी है। इसके अलावा आप लोगों की ट्रिक्स होगी, टिप्स होगी और आप लोगों को कैसे करके इससे मार्क्स को खींचना है। लिटरली बता रहा हूँ, फ्री तो नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पर जरूर से आप लोगों को मार्क्स जरूर से गेन करके देगा। ये आप लोग जब 14 सितंबर को पेपर देके आओगे ना, ये वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से लिख के जाओगे कि भैया मज़ा आ गया, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बन गए। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का फेज़ 1, इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब ये सारे के सारे ग्रीन टिक्स देखता हूँ ना। मैं फेज़ 1 का मैंने तुम लोगों को धमाल मचा दिया था। फेज़ 1 के जिसके 45 से 47 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों का पूरा करवा दिया है। फेज़ 2 में आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ और रिलेशन फंक्शन बचा हुआ। भैया रिलेशन फंक्शन तो बचा हुआ, कब आएगा ये, टेंशन मत लो, आप लोगों का हर एक चीज़ आएगा। देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं तुम लोगों को तेज पढ़ाता हूँ, या तो मैं तुम लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूँ और थोड़े से पार्ट्स में पढ़ाता हूँ। अदरवाइज देखो यार, अगर मैं आप लोगों को एक साथ पूरा पढ़ाऊंगा ना, वन शॉट की तरह पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने ट्राई किया कि वन शॉट की तरह ना पढ़ा के आप लोगों को पार्ट्स में पढ़ाओ, सो दैट कि आप लोग समझ भी पाओ, ग्रास्प भी कर पाओ और आप लोग रिवाइज करके फिर अगला वाला पार्ट देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को ये सब चीजें तो पता ही है, आप लोगों को शेड्यूल पता है। आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट था, मे भी आप लोगों का कल जो है वो आप लोगों का सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, कल है आप लोगों का टीचर्स डे। सो एडवांस में हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों के लिए कल सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए एक धमाका आने वाला है, यानी कि टुमारो यू विल हैव अ सरप्राइज ऑन टीचर्स डे। ऐसी चीज़ देने वाला हो ना, तुम लोग बोलोगे मज़ा आ गया। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ तो हो ही नहीं सकती थी कुछ हमारे लिए। वो तुम्हारे इतने ज़्यादा 14 सितंबर को हेल्प करेगी ना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों को पता ही है, आप लोगों का एप्लीकेशन में यूट्यूब नोट्स में जाके इसकी आप लोगों को पीडीएफ मिल रही होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे लाइट है नहीं, इसीलिए भाई थोड़ा सा पसीने में है। ठीक है, अब यहाँ देखो यार, बहुत सारे बच्चों को ना कुछ डाउट्स थे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो आप लोगों को ना हमारी वेबसाइट, जिसको नहीं पता, एप्लीकेशन तो सभी को पता होगा, वेबसाइट जिसको नहीं पता भाई, रोर एनडीए है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये वाली नई वेबसाइट है जी, इस पे मत जाना। ठीक है, ये वाले पे मत जाना। यहाँ पर दिख रहा है ये रोर एनडीए AKI ऐसे करके, तो यहाँ पर आप लोगों को इस पे जाना है। ये हम लोगों की अब वेबसाइट है, वो पुरानी वेबसाइट थी तो उसको हमने डाउन कर दिया है। अब ये हमारी नई वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप लॉग इन कर दो तो आप लोगों को काफी ज्यादा नए फीचर्स आप लोगों को पता लग पाएंगे। ठीक है, क्या क्या है जी, होम पेज। यहाँ पर आप लोगों को चीजें अलग अलग दिख रही होंगी। 99 से भी ज्यादा कम होने वाला है प्राइस इसकी, कल आप लोगों को पता लगेगा। या हमारे अलग अलग कोर्सेज है। देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट होता है कि भैया मैं क्या अभी बैच ज्वाइन कर लूँ, या बैच ज्वाइन करना है तो कैसे करके करना है। तो ये रहे जी आप लोगों के बैचेस, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। जस्ट एक मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूँ, बाकी अगर आप लोगों को बताना होगा दूसरों को तो बता देना यार प्लीज से। 25 सितंबर से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, NDA 1 2026 का। इसमें आप लोगों को पता है कि आप लोगों की क्लासेस क्या होती है, 7:30 से लेकर 11 तक होती है। और आप लोगों को मिलेगा क्या क्या, भाई सब चीज मिलेगा, उसकी तुम टेंशन मत लो यार। रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट तो तुम्हें पता ही है ना, हम लोगों ने अभी तक 100 से ऊपर तो बैच में टेस्ट ले लिया। गूगल मीट के अगर तुम टेस्ट बोलोगे 2 घंटे तक बैठा रहता हूं उनके सर पे। ठीक है, तुम लोगों को अगर विश्वास नहीं आता दिखा देता हूं, है ना। तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि भैया ऐसे ही बोल रहे हो, यहाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो, तभी तुम लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा। भाई देख रहे हो, बैठे हुए भाई साहब टेस्ट दे रहे हैं, इनके घर वाले दिख रहे हैं, ये घर वाले दिख रहे हैं इनके, तो इसीलिए इन लोगों के घर वालों को ही बताया था मैंने कि इनको देखना। और आप लोगों को साथ में विशव, हु इज 3 टाइम्स रिकमेंडेड, वो आप लोगों को मेंटर कर रहा होगा कि ऐसे करके आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो SSB के लिए।
ठीक है जी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप अलग होंगे, टेलीग्राम ग्रुप अलग होंगे, आप लोगों के कुछ इस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप होंगे जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था, ये दिख रहा है। इस तरीके से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, साथ में आप लोगों को कुछ यहाँ पर आप लोगों के नोट्स वगैरह हम लोग आप लोगों के रेगुलर देखते रहेंगे। सेम ऐसे करके जीएटी में भी होगा, तो आप लोगों को काफी अच्छे से आइडिया आ जाएगा कैसे रे करना है। बस आप लोगों को एनरोल करना है। एक बार अगर आप एनरोल कर ले तो इसमें प्लीज मेक श्योर यू मैसेज अस। यहाँ पर आप लोगों को बाद में एक उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो यहां से आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आराम से आप लोग, चाहे आप लोगों को मैथ्स प्लस जीएटी का करना है, इससे ज्यादा प्राइसेस डाउन नहीं होंगे। इंस्टॉलमेंट में लेना आप लोग इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं जी, आप लोगों का आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा जी, आप लोगों के नोट्स आपको पता ही है, यहां पर मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का बेसिक। अब बेसिक से कैसे करके करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक की। अगर हम लोग बात करते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनो एक बार आराम से बैठ जाओ, रफ कॉपी ले लो, जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा करते जाओ, तुम लोगों के बढ़िया तरीके से हर एक चीज आ जाएगी जी समझ में। यहां देखो, अगर मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का होता क्या है, नाम ही से पता लग रहा है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का नाम से क्या पता लग रहा है, इसमें आप लोगों का कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो आप लोग रियल नहीं बोल सकते। रियल नहीं बोल सकते मतलब क्या हुआ, रियल क्या होता है पहले भैया आप यही बता दो। देखो जी, आप लोगों के जितने भी आप लोग पढ़ते हो नॉर्मल, आप लोगों का नेचुरल नंबर 1 2 3 4, आप लोगों के इंटीजर -3 -2 -1, ये सारे के सारे रियल हैं। आप लोगों के अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए ऐसे करके, चाहे आप लोगों का रूट हो जिसका ना हो, ये सारे क्या है, ये आप लोगों के रियल नंबर है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट, आप लोगों का जब रियल क्या हो जाए, अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए, देख रहे हो कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जी आप लोगों का बिल्कुल भी आप लोगों का क्या नहीं है, ये आप लोगों का बिल्कुल भी रियल पार्ट नहीं है। क्या नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों का रियल पार्ट नहीं है। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं जी ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है ये, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो तो मजा ही आ जाए। सुनो, अगर मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर को जिससे रिप्रेजेंट करता है दैट इज योर जेड, यानी कि जेड से आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो लिखते कैसे करके, इन जनरल अगर मैं इसकी फॉर्म लिख दूं तो आप लोगों का लिखते हैं इसको x प्लस का आयोटा वाई। कैसे लिखते हैं, x प्लस का आयोटा वाई। समझ में आ गया। अब x प्लस का आयोटा वाई, चलो मैंने मान लिया, ये लिखते हैं। नेक्स्ट चीज आप लोगों का क्या है, x क्या है और आयोटा क्या है। अब आयोटा तो आपने बताया नहीं अभी तक भैया। सुनो यार, अगर मान लेते हैं मैंने कुछ भी, मैंने आपको क्या बोला, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और नाम होता है, क्या होता है जी, आप लोग इसको इमेजिनरी बोल देते हो। इमेजिनरी नंबर क्या बोल देते हो, इमेजिनरी नंबर भी बोल देते हो। तो आप लोगों को चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना है, चाहे इमेजिनरी नंबर बोलना है, चाहे आप लोगों को अनरियल बोलना है, आप तीनों में से कुछ भी नंबर बोल सकते हो। ठीक है जी। अब आप लोगों का इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो सुनो, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आप लोगों ने लिखा जी अंडर रूट ऑफ -3। इसको मैं कैसे करके लिख सकता हूं, ध्यान सुनना। इसको मैं लिख सकता हूं आप लोगों का √3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। समझ में आ गया जी, आ गया। तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं। सेम वे में आप लोगों का अगर -41 हो गया, आप लोग क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 41 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। इज दैट क्लियर जी, हो गया क्लियर। अब देखो ये जो -1 है ना, अंडर रूट ऑफ -1 है ना, बस इसी को मैं क्या बोल देता हूं, आई। बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबल है इसको इमेजिनरी बनाने का, आई फॉर इमेजिनरी, तो आप लोगों को जो रेस्पॉन्सिबल है इसको मैं बोल देता हूं आप लोगों का आई। यहां पर क्या लिख सकता हूं इसको, √3 आई। समझ में आ गया। इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, आई लिख दिया। यहां पर आप लोगों का क्या लिख दिया, 41। याद रखना ये जो आई है ना, ये बाहर आएगा, इसको अंदर मत लिखना, इसके अंडर रूट के, ये बाहर आएगा अंडर रूट के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब सुनो, ये जो हमारा आई है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जी आयोटा। क्या होता है, आयोटा। अब आप बोलोगे भैया चलो ये तो मैंने मान लिया, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। देखो सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करता हूं तो इसमें होते हैं जी दो पार्ट। एक होता है जी आप लोगों का रियल पार्ट। क्या पार्ट होता है, एक होता है जी आप लोगों का रियल पार्ट, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट। क्या पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। अब अगर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का कैसे पता चलता है कौन सा इमेजिनरी कौन सा रियल है। जिसके साथ आयोटा है वो आप लोगों का इमेजिनरी है, जिसके साथ कुछ नहीं है वो आप लोगों का रियल पार्ट है। दैट्स इट। समझ में आ गया, दैट्स इट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली मैं किस तरीके से इसका लिखता हूं। तो देखो z इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा है जी 2 प्लस का 3 आयोटा,
इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या हो जाता है आप लोगों का 2 क्या रियल पार्ट है, आप लोगों का 3 क्या है, आप लोगों का 3 आयोटा क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब देखो मान लेते हैं, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि आप लोगों का देखो एक नंबर है जी z है, ठीक है। मैंने कहा जी 2 प्लस का 4 आयोटा ये है, फिर मैंने कहा एक जी z1 हो गया ये नंबर, और z2 क्या हो गया माइनस 4 प्लस का 2 आयोटा। अब देखो सुनो, अगर मैं यहां पर बोलता हूं ऐड कैसे करके करता हूं, दो पार्ट्स को मैं ऐड कैसे करता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करता हूं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, z1 प्लस z2 कैसे करके होता है आप लोगों का, देखो सिंपल सी बात है, 2 प्लस का 4 आयोटा माइनस का 4, पता है ना नॉर्मल जैसे लिखा हुआ, तो प्लस ये हो गया, यहां पर माइनस प्लस का 2 आयोटा, यानी कि सिंपल सा क्या हो गया, ये आप लोगों का 2 प्लस का 4 आयोटा हो गया माइनस का 4 प्लस का 2 आयोटा, यानी कि क्या हो गया माइनस का 2 प्लस का 6 आयोटा। समझ में आ गया, z1 प्लस z2, आप बोलोगे जी आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का अगर मैं यहां पर बोलता हूं जी z1 माइनस का z2 कैसे करके होगा, यानी अब मैं सबट्रैक्शन की बात करता हूं, कुछ नहीं करना, जैसे आप लोगों का लिखा है नॉर्मल लिखना, माइनस लगाना यहां पर, माइनस का 4 हो गया प्लस का 2 आयोटा हो गया, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 2 प्लस का 4 आयोटा, यहां पर माइनस माइनस हो गया जी प्लस, यहां पर हो गया जी माइनस का 2 आयोटा, दैट मींस आप लोगों का यहां पर हो जाएगा 6 प्लस का 2 आयोटा। इज दैट क्लियर, आप बोलोगे जी बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, आपने हमको यह बताया कि आप लोगों का अगर मैं एडिशन की बात करता हूं तो जो रियल वाला पार्ट है वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होंगे ये आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये आपस में खुद दोनों के दोनों ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, यहां पर सेम चीज है सब्ट्रैक्शन में, जो रियल वाला है वो क्या हो जाएगा, रियल वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे ये वाला और ये वाला कर दिया, और जो आप लोगों का इमेजिनरी वाला है वो इमेजिनरी से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। हमको बिल्कुल आ गया समझ में, बढ़िया तरीके से आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों का मैं यहां पर बात करता हूं कि अगर मैं सेम नंबर है मेरे पास, z1 कितना हो गया 2 प्लस का 4 आयोटा हो गया, और आप लोगों का z2 कितना हो गया, मान लेते हैं 3 माइनस का 2 आयोटा हो गया। अब मैं कहता हूं कि आप लोगों का तुम्हारा होमवर्क है z1 प्लस z2 निकालना, z1 माइनस z2 निकालना। अब अगर मैं कहता हूं जी z1 इंटू z2 निकालते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होगा। कैसे होगा, 2 प्लस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 आयोटा। समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया, पहले जैसे हम नॉर्मल करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहां पर कुछ रियल नहीं चलेगा, कुछ इमेजिनरी चलेगा, आपस में यहां पर खिचड़ी पकेगी, जैसे खिचड़ी पकाने है पकाओ इसको, जैसा मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल वैसे मल्टीप्लाई करो। लेकिन जैसे आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में बताया था, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, यहां पर वैसे ही चलेगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, रियल वाला रियल के साथ। बट वहीं जब मल्टीप्लाई में करते हैं पूरी खिचड़ी पक जाती है, यहां पर भी खिचड़ी पकाएंगे हम लोग। तो ये इंटू ये हो गया माइनस का 2 इंटू 2 आयोटा हो गया, ठीक है, ये देखो ये माइनस का था इसलिए क्या है, ये इंटू ये हो गया, यानी कि प्लस का 4 इंटू 3 आयोटा, ये इंटू ये करेंगे माइनस का 4 इंटू 2, इसके पास भी आयोटा है, इसके पास भी आयोटा है, यहां पर कितना हो गया, आप बोलोगे जी 6 हो गया, यहां पर हो गया जी माइनस का 4 आयोटा, यहां पर हो गया जी प्लस का 12 आयोटा, यहां पर हो गया माइनस का 8 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज ये आप लोगों का कितना हो गया 6 माइनस का 8 आयोटा, यहां पर आप लोगों का हो गया एक, ये देखो इस पे भी आयोटा है, इस पे भी आयोटा है, नॉर्मल आप लोगों का ऐड हो जाएगा, ये हो गया। अब भैया चलो ये तो आपने लिख दिया, ये आपने कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करूं इसमें, सुन, अब देखो यहां पर ना आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में नहीं बनी है। आप सोचोगे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, नहीं बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं ना आपको, बहुत 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 ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। अब आ जाते हैं जी आयोटा को एग्जैक्टली में किस तरीके से आप लोगों का सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। क्या बोल रहा हूं, आयोटा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पर की बात करता हूं आयोटा का, आयोटा के किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, आयोटा को अगर सॉल्व करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए जी आयोटा की जो मैंने वैल्यू बताई थी वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस का 1, ठीक है जी, ये बताया था। अगर सुनो, अगर आप लोगों ने क्या किया जी यहां पर आयोटा का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, आयोटा का स्क्वायर, दैट इज आप लोगों का अंडर रूट -1 का क्या हो गया जी, स्क्वायर हो गया जी। तो ये आप लोगों का जी फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का सेकंड हो गया, यहां पर आप लोगों का आयोटा का स्क्वायर हो गया, ये देखो
जब हम ऐसा करेंगे तो आप लोगों को पता है, आप लोगों का स्क्वायरिंग करने पर अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी कि आप लोगों का कितना हो गया, -1। तो सिंपली आप लोगों ने करना क्या था, यहां पर था ना आप लोगों का कुछ नहीं करना था, 6 होना था, -8 होना था, आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिखना था, प्लस का 8 आयोटा लिखना था, कितना हो गया, 6 हो गया, यहां पर प्लस का 8 हो गया, प्लस का यहां पर 8 आयोटा हो गया, दैट इज 14 प्लस का 8 आयोटा, आंसर आ गया जी समझ में, बस ठीक है जी। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ये आप लोगों का हो चुका है। अब देखो आप लोगों ने आई की वैल्यू निकाल दी है, आप लोगों ने आई स्क्वायर की, आई को सिंपल आई लिखते हैं हम लोग, बार बार अंडर रूट -1 नहीं लिखते, लेकिन याद रखना आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देते हैं, आई स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं -1। थर्ड, यहां पर अगर मैं आई का क्यूब बोलता हूं, आई के क्यूब को भाई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, आई के क्यूब को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। आयोटा का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे जी -1 हो सकता है। यहां पर आप लोगों का आई हो गया, दैट इज यहां पर क्या हो गया, आयोटा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, यहां पर आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आयोटा का स्क्वायर, दोबारा आयोटा का स्क्वायर लिख देना, ऐसे करके लिख सकते हो। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, दैट इज आप लोगों का आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दूसरा तरीका क्या है, क्या मैं आयोटा के पावर 4 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लोग जब ऐसा लिख सकते हो तो नेक्स्ट क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे जी 1। लो भैया, मतलब मेरे को ये समझ में आ गया जी, आयोटा जो है उसको मैं आयोटा लिखूंगा, ठीक है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 4 चीजें क्या पता करनी है, नए पेज में लिखता हूं, ठीक है जी, नए पेज में लिखता हूं। कहां पर मिलेगी, पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो बढ़िया करके एप्लीकेशन से ले लेना। सुनो, पहली चीज आप लोगों का आयोटा मेरे को क्या समझ में आता है जी, आयोटा को आयोटा लिखता हूं। सेकंड चीज आप लोगों को आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे जी आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, -1 होता है। थर्ड चीज आप लोगों का आयोटा का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे जी आयोटा का क्यूब क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, अभी बताया था, माइनस का आयोटा, देखो बोला था, कहां ये रहा, माइनस का आयोटा बोला था, आप बोलोगे जी भैया बिल्कुल बोला था। नेक्स्ट आप लोगों का अगर मैं 4 की बात करता हूं तो आयोटा की पावर 4 को क्या बोला था, मैंने बोला था जी 1। तो ये 4 चीजें आप लोगों को पता लगी है। अब ये 4 चीजों से मेरे को पता एक ही चीज नहीं पता लगी है, आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा की आयोटा का क्यूब कितना हो गया, माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया, ये पता लग गया। नेक्स्ट देखो, और एक और चीज पता लगी है, अगर आयोटा बोलता हूं प्लस का आयोटा का स्क्वायर बोलता हूं, प्लस का आयोटा का क्यूब बोलता हूं, प्लस का आयोटा की पावर 4 बोलता हूं, कितना हो गया, ये आयोटा हो गया, ये -1 हो गया, यहां पर माइनस का आयोटा हो गया, यहां पर प्लस का 1 हो गया, इससे ये कट चुका है, इससे ये कट चुका है, देखो कितना आ गया आंसर, आप बोलोगे जी 0 आ गया। कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 0 आ गया। डन, चलो अगर इतना हो चुका है आप आगे बताओ। आप देखो, सुनो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, बहुत 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 ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया। देखो आप मुझे ये बताओ कि यहां पर जो आयोटा की पावर थी वो कितनी थी, आप बोलोगे जी 1 होगी। दूसरा यहां पर कितना था, आप बोलोगे जी 2। यहां पर कितना था, आप बोलोगे जी 3। यहां पर कितना था, आप बोलोगे जी 4। यानी मेरे को यह पता चला कि आप लोगों की जब 4 कंसेक्यूटिव पावर क्या आएगी, 4 कंसेक्यूटिव पावर आएंगी। कंसेक्यूटिव पावर मतलब एक के बाद एक वाली, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 4 कंसेक्यूटिव पावर जहां पर दिख गई आयोटा की, वहां पर सीधा सीधा आंसर ठोक देना जी 0। मतलब भैया थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दो, मजा आ जाएगा। सुनो, यहां पर आई की पावर n होगी, तुम बोलते हो आई की पावर n+1 होगी, आई की पावर n+2 होगी, आई की पावर n+3 होगी, खत्म। 4 कंसेक्यूटिव है, n की वैल्यू आप चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 100 रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 0 रख दो, तो 0 1 2 3 4 होगी, खत्म। तुम्हें पता है 0 की पावर कितनी होती है, आई की पावर 0 1 होता है, समझ में आ गया। 4 कहीं पे भी कंसेक्यूटिव पावर दिख गई, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 आंसर, सीधा 0। जैसे आर्मी में सबका बाप कौन, 4 स्टार ना, 4 स्टार जनरल होता है कि नहीं होते, 4 स्टार कौन होता है, जनरल होता है। या फिर आप लोगों के कौन होते हैं, एयर चीफ मार्शल होते हैं, या फिर आप लोगों के कौन होते हैं, एडमिरल होते हैं। जरा मेरे को, मैं भी तो देखो थोड़ी सी तुम्हारी नॉलेज देखो तुम लोगों की थोड़ा सा।
जरा मेरे को एक चीज बताना, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में बताना, तीनों बिना देखे अभी, तीनों सर्विसेज के चीफ कौन कौन है? तीनों सर्विसेज के चीफ, आर्मी के, एयरफोर्स के एंड नेवी के। भाई साहब एयरफोर्स के तुमको पता ही होगा, अपने कौन? एपी सिंह। एपी सिंह कौन थे जी? अमनप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह। तुम्हें पता जो भी हम लोगों के तेजस है ना, इंडिजीनियसली मेड तेजस जो है ना, उनकी बेसिकली टेस्ट फ्लाइट जो की थी, जो मेन इंचार्ज थे उसके, यही थे हमारे अमरप्रीत सिंह थे। इसके अलावा पता कौन थे? इन्होंने जब हमारा ना मिग 29 जो है ना, हमारे एयरक्राफ्ट मिग 29 का जब अपग्रेडेशन चल रहा था ना, उनके भी मेन ये वही थे। इसके अलावा इन्होंने Su-30 भी उड़ा रखा है। समझ रहे हो? ही वॉज सच अ वर्सेटाइल पर्सन कि भाई साहब तगड़ा यार आदमी। अभी मैंने एक इंस्टेंस देख रहा था, वहां पर एक वीडियो देख रहा था, वहां पर क्या कर रहे थे, ऐसे करके वो स्पीच देने के लिए, तो सारे के सारे ना बड़े सीरियसली बैठे हुए, तो पता नहीं यार कि हमारे एयर चीफ मार्शल है, पता नहीं कितना तगड़ा बोलेंगे, सारे बैठ रखे हैं। तो माइक के पास गए हो, तो उन्होंने बोला नमस्कार देवी और सज्जनों। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे करके किया, उन्होंने कहा जी अमिताभ बच्चन की वॉइस आ रही है। तो उसके बाद वो ऐसे करके उन्होंने ठक ठक किया। फिर अब तो समझ गए थे भाई साहब, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहां पर सारे के सारे बैठे हुए। तो फिर उन्होंने बोला कि आई वॉज ट्राइंग टू लाइट इन द मोमेंट, कि थोड़ा सा मैंने कहा कि सारे के सारे सीरियस बैठे हुए जैसे अभी तुम लोग बैठे हुए होंगे। तो यहां पर से तुम्हें भी पता लग गया होगा, ह्यूमर इज वन ऑफ द थिंग जो आप लोगों को जरूर से आना चाहिए। यू हैव टू बी ह्यूमरस, यानी कि आप लोगों को क्या होना चाहिए? सरकास्टिक होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मॉक नहीं करना चाहिए दूसरों को। सरकास्टिक मतलब कि आप लोगों को व्यंग मारना चाहिए। व्यंग भले मारो यार, तुम किसी पे भी मारना है। जैसे बहुत सारे अभी तुम्हारे दोस्त होंगे जो पढ़ नहीं रहे होंगे, तो उनको क्या बोलना है, भाई तू बहुत पढ़ रहा है यार। इससे क्या होगा? उसका भी मोटिवेशन हाई होगा। तो जैसा हम लोग क्या करते हैं बैच में, क्या करते हैं, जैसे 3 बच्चे हैं, 2 दोस्त हैं, एक है जी शारदा है, एक अमन है और एक है जी निशांत। ये तीनों के तीनों ना दोस्त हैं। तो इनका एक और दोस्त था जो पीयूष है, ही गॉट रिकमेंडेड एज वेल एज ही क्लियर्ड हिज एनडीए एग्जाम। तो मतलब ये जो पीयूष है ना, ही एक्ट एज अ लाइटर फॉर देम। मतलब बेसिकली इन लोगों की जो जला के रखता है ना, वो पीयूष है। भले वो कुछ नहीं कर रहा, बट उसका जो रिकमेंडेशन था ना, दैट ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ही आल्सो क्लियर्ड हिज एनडीए एग्जाम, ही इज एक्टिंग एज अ लाइटर फॉर देम। तो जब भी ना शारदा और को मैं कैसे करके छेड़ता हूं, मैं उनको पीयूष का नाम ले देता हूं बार बार, तो उनकी जला देता हूं मैं। उसके बाद शारदा देखता है, पिछली बार इसके ना मॉक टेस्ट में 70 आ रहे थे, कभी 75 आ रहे थे, कभी 80 आ रहे थे। इस बार कंटिन्यूसली 110, 120, 130 ऐसे ला रहा है। इसके अलावा भाई अमन की तो बात ही मत करो, अमन के अभी पिछले वाले में 210 मार्क्स आए थे मैथ्स में, ठीक है जी। शारदा के 350 मार्क्स आते हैं जीएटी में, ठीक है, तो तगड़े हैं। और तुम बोल रहे हो भैया निशांत का छोड़िए, इसके भी 140, 150 मार्क्स आते हैं जी मैथ्स में। तो यही चीज़ है यार कि जब आपके पास एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है ना, दैट एक्ट्स एज अ लाइटर फॉर देम, वो लाइटर फॉर यू। लाइटर ऐसा नहीं कि भाई मेरे को जलन है, नहीं भाई मेरे को भी उसके जैसा लाना है। अगर वो एनडीए इस बार जाएगा तो मेरे को कम से कम अगली बार में तो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भले एक टर्म जूनियर बन के जाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप तो ना रहे। ऑल्दो आई विल बी 21, अगले साल मैं, इस साल वो 21 रहेगा, अगले साल मैं रहूंगा 21। एडवांटेज क्या है कि मेरे को ठोकेगा तो नहीं वहां फालतू में, कोई रगड़ा तो नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक अच्छा सीनियर है। तो ये चीजें हैं भाई। चलो अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा आगे। और एडिशन का मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉर्मल आप लोगों का एडिशन होता है, नॉर्मल आप लोगों का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, नॉर्मल आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉर्मल आप लोगों का डिवाइड का कोई जरूरत है नहीं। तो मैंने ये चीजें आप लोगों को बता दी। अब सुनो, एक चीज याद रखना, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं, अच्छा हाँ पहले ना इसका मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल तो बता दो, उसके बाद करूंगा मल्टीप्लिकेशन की बात। बताओ भाई, आंसर सीधा सीधा ये देखते ही हम लोगों को पता लग जाएगा। बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा, बताओ। बताओ भाई, आई 1000 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 कंसेक्यूटिव पावर दिख रही, आप बोलोगे भैया 1000 दिख रही है। अरे भाड़ में जाए, 1000 है, 4 कंसेक्यूटिव है, ठोक दे भाई 0, क्या टेंशन ले रहा। यहां दिख रहा है, कह रहा कि आप लोगों का आयोटा की पावर -1 है। अभी कह रहा कि आप लोगों का आयोटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब ये मेरे को क्या बोलता है जी, मेरे को कहता है कि आयोटा की पावर अगर -2n होगी। अब तुम लोगों को एक चीज मैंने बताया जी, n अगर आ जाता है तो मैं क्या करता हूं जी, n की वैल्यू 1 ठोक देता हूं, 1 2 3 4 ऐसे ही ठोक देता हूं। आयोटा की -2 कितना हो गया, आप बोलोगे जी आप लोगों का माइनस है पावर, तो आप लोगों का नीचे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, दैट इज आप लोगों का यहाँ पर ये -1 होता है। आंसर कितना आ गया, -1। नेक्स्ट क्या करूंगा जी, इसने बोला हुआ कितनी वैल्यूज n की पॉसिबल है, अगर n क्या होता है जी, इंटीजर होता है, z बोला हुआ। नेक्स्ट आप लोगों का आयोटा की वैल्यू 2 होगी। अब क्या करूंगा, आप बोलोगे जी आयोटा की वैल्यू 2 होगी तो -2 हो गया, इंटू 2 हो गया, यानी आयोटा की पावर कितनी होगी, 4 होगी माइनस का।
अब माइनस का 4 होगी तो आयोटा की पावर 4 होगी, यानी 1 हो गया। अब मुझे पता है तुम में से कुछ दिमागदार होंगे, वो कहेंगे भैया इंटीजर दे रखा, आप ध्यान से देखो। जी देख लिया मैंने। अब आप बोलोगे भैया इसमें ये भी तो पॉसिबल है कि आई की वैल्यू में माइनस का 1 रख दूं या माइनस का 2 रख दूं। आप रख दो, -1 रखना है, -1 रखो। क्या आयोटा की पावर, क्या ये आप लोगों की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, हो जाएगी। आंसर आई भी -1 आएगा। नेक्स्ट आयोटा की पावर अगर मैंने माइनस का 2 रख दिया, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या अभी 1 आ गया? आ गया। देखो -1 आ रहा है या फिर आप लोगों का 1 आ रहा है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 2। आंसर इज 2, खत्म। चलो आयोटा के देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। अब ये आ रखा था बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, अभी 2023 या 2024 का है, मेरे हिसाब से 2023 का है। कह रहा सिग्मा का सबको पता है, सिग्मा का मतलब जो भी रोड इंडिया से पढ़ता है, सिग्मा का मतलब मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी वो कंफ्यूजन खत्म कर दी। सम ऑफ होता है, यानी सम करना है, जितना भी यहां पर वैल्यूज है सम करनी है। कहां से लेकर? कह रहा है जी 2 से लेकर 11 तक करनी है। करना क्या है, जैसे मैंने देखो यहां पर अगर n की वैल्यू में 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? आप बोलोगे जी यहां पर 2 आ गया, प्लस का यहां पर देखो 2 + 1 दैट इज 3 आ गया। सेम वे में यहां पर जब मैं करूंगा, यहां पर देखो 3 में क्या हो जाएगा आपका? एक 3 हो जाएगा, एक आपका 4 हो जाएगा। सेम वे में आप लोगों का यहां पर जब मैं 4 में करूंगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? एक 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। ऐसे करते 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 जब आप n की वैल्यू आप लोग 11 रखोगे ना, आप लोगों का आयोटा की पावर 11 आ जाएगी और आयोटा की पावर 12 आ जाएगी। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, इसको मैं इतना लंबा सॉल्व करता रहूंगा क्या? नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मेरे को और भी क्वेश्चंस करने, ये मेरा होगा विद इन 30 सेकंड्स। वहां बोलेगा पागल और क्या भैया, कैसे करेंगे भाई इसको 30 सेकंड्स में? हाँ भाई, तो देवी और सज्जनों आप लोगों का बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, कैसे होगा? मैंने बोलता कि 4 कंसेक्यूटिव आप लोगों के अगर पावर्स आ जाती है तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से आपका 0 बन जाता है। आप बोलोगे बन जाएगा, तो 2 से स्टार्ट है क्या? 2 3 4 5, क्या ये 0 होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर 2 दिख रहा, ये दिख रहा है, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, यहाँ पर आप लोगों का 4 दिख रहा, यहाँ पर 5 दिख रहा। तो आप लोगों को हमेशा क्या देखना है? देखो 2 जो है वो एक बार आ रहा है, 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है? ध्यान से देखो, एक 3 यहां पर आ रहा है, एक 3 यहां पर आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है 3। यहां पर अगर 4 की बात करता हूं तो 4 कितनी बार आ रहा है जी? 2 बार आ रहा है। सेम वे में आप लोगों का 5 भी 2 बार आएगा, सेम वे में आप लोगों का 6 भी 2 बार आएगा, 7 भी 2 बार आएगा, 8 भी 2 बार आएगा, 9 भी 2 बार आएगा, 10 भी 2 बार आएगा। सिर्फ आप लोगों का 11 तक आप लोगों के 2 बार आएंगे और एक आप लोगों का 12 जो होगा वो 2 बार नहीं आएगा। एक आप लोगों का I2 नहीं आएगा 2 बार, एक आप लोगों का I12 नहीं आएगा 2 बार। बताओ क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? देखो आपने जब 2 यहां पर वैल्यू रखी, क्योंकि इसने क्या बोलता है यहां पर देखो सबमिशन, यानी कि सम बताना है आई की वैल्यू 2 से लेकर 11 तक। तो आप लोगों का यहां पर 2 रखा तो आप लोगों का 2 और 3 हो गया, क्योंकि n हो गया आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1, यानी कि 2 हो गया और एक यहां पर 3 हो गया। अब देखो यहां पर 3 था, आयोटा की पावर 3 है, अब यहां पर आयोटा की पावर 3 है तो यहां पर भी आयोटा की पावर 3 है, फिर यहां पर आयोटा की पावर 4 है तो यहां पर भी 4 है, फिर 5 होगा, तो हर एक चीज 2 बार होगा। सिर्फ आप लोगों का एक ये वाला और एक ये वाला नहीं होगा। डन हो गया जी। अब एक काम करो, इसको साइड करो। अब ये बताओ आयोटा की पावर यहां से क्यों लेनी? एक काम करो ना, ये जो 2 3 4 5 मैंने बोला, एक काम करो 6 इधर करो, 2 हटाओ। समझ आ रहा? यानी 3 4 5 6 ये क्या बना देंगे जी? पूरा 0 बना देंगे। ठीक है, सेम वे में 7 8 9 10 ये क्या बना देंगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल पूरा 0 बना देंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा 0 बना देंगे जी। बोलो भाई डन। एक हो जाएगा जी 3 4, आयोटा के बाद जितनी 3 हो गया। आप बोलोगे भैया ट्वाइस है, अरे क्या दिक्कत आ रही है, 2 कॉमन ले लेना ना। 3 4 5 6 0 बना दिया, 7 8 9 10 0 बना दिया जी, बना दिया। बचा क्या है आपके पास? बचा 11 कितनी बार बचा? आप बोलोगे जी 2 बार बचा है। आपका साथ में ये क्या बच गया? आई की पावर 12। अब आप बोलोगे भैया आई की पावर 12 बची है, मैं करूंगा कैसे? मेरे को नहीं आता ये। तो यहां सुनो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, सुनो यहां पर कैसे होगा, ध्यान सुनना। अगर ध्यान रखना, अगर आयोटा की बात आती है, जैसे तुम्हारे एक्स की बात आती है तो रोना आ जाता ना, सेम वैसी अगर आयोटा की बात आएगी और इसके पावर की बात आएगी, याद रखना हमेशा पावर को आप लोग 4 के मल्टीपल में तोड़ोगे। किसके जी? 4 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे। समझ में आ गया? किसके मल्टीपल में करोगे? 4 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे। ठीक है जी, 4 के मल्टीपल में ब्रेक। जब एक बार 4 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो कैसे करके ब्रेक होगा? यहां देखो, ये देखो, ये आप लोगों का क्या है? आई का स्क्वायर है। आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू तो मेरे को सीधा सीधा पता है, डायरेक्टली लिख दो -1 जी, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का यहां पर 2 आ गया। अब आप बोलते हो भैया बिल्कुल आ गया, क्या इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं? आप बोलोगे कैसे? देखो आई की पावर 8 होगी और आई की पावर 3 होगी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल कर सकते हो। देखो 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है। यहां पर इसको क्या कर सकता हूं?
आप बोलोगे भैया आई की पावर 4 और इस पूरे का 3। बताओ कैसे होगा, पता है ना, ये मल्टीप्लाई होता है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों का आई की पावर ये 3 लिखा है और इसकी पावर 4 लिखा है इसके बाहर से, तो इसका मतलब आई की पावर 4 इंटू 3 होता है। ये तो पता होगा शायद से। और आप लोगों का अगर आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3 होगी तो यहाँ पर पावर्स जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर जी, क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हो गया जी माइनस का 1। यहां पर आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू 4 का मल्टीपल जहां भी दिख गया। अब आप बोलोगे भैया 4 का मल्टीपल में क्यों करते हैं ब्रेक, है ना, रीजन भी है। तो यहां पर आप लोगों का आयोटा की पावर अगर मान लेते हैं 4 है, इसकी पावर मेरी कुछ भी हो जाए, जैसे यहां पर आयोटा की पावर 8 थी, क्या मैं इसको आयोटा की पावर 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की, इसकी वैल्यू होगी जी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो हो गया जी, हो गया। देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरा 1 हो गया। तो यानी कि यहां पर क्या हो गया, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे फिर से 1 हो गया, प्लस का 1, दैट इज आप लोगों को कितना आ गया, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएंगे, आंसर इज माइनस का आयोटा, 2 आयोटा। क्लियर हो गया। तो यहां पर से मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि आप लोगों का जब आयोटा की बात आती है, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, ये जो मैंने यहां पर लिखा था इसके बाद आप लोगों का यहां पर ही लिख देता हूं, हमेशा आयोटा में क्या करना, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना। क्या करना, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना, दैट्स इट। अगर आप लोगों ने 4 के मल्टीपल में ब्रेक किया बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अच्छा यार, मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना कैसे किया है, मैं तो दिमाग से निकल गया, ठीक है, तो दिमाग से निकल गया तो वापस कोई दिक्कत नहीं, इसको जरा करेक्ट करेंगे हम लोग। तो जी हम लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली आप लोगों के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में आप लोगों का बिल्कुल बेसिक आता है सब कुछ। अब आप बोलोगे सिर्फ बेसिक आता है क्या इसमें, नहीं, सिर्फ बेसिक तो नहीं आता, बाकी इसके कुछ और चीजें भी आते हैं। जैसे आप लोगों का ये हो गया आयोटा वाला पार्ट हो गया जी, हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर एक कॉन्जुगेट वाला पार्ट हो जाएगा जी, हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का एक मॉड्यूलस वाला पार्ट आएगा, वो होगा। साथ में आप लोगों का जो लास्ट पार्ट होगा दैट विल बी योर एम्पलीट्यूड वाला पार्ट। एम्पलीट्यूड बोल लो, इसको आप लोग आर्ग्यूमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये वाला पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा पार्ट इसमें आता है जी ओमेगा वाला पार्ट। साथ में इसमें एक और आता है जी ई की पावर आप लोगों का आयोटा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, आयोटा थीटा वाला पार्ट। भैया ये वाला तो किसी ने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा। आर का एनडीए में क्वेश्चंस बहुत हद तक चांसेस है, जेई मेंस में इतनी बार रिपीट कर रखा है क्या ही बताऊं, रिसेंट टाइम में इतनी बार रिपीट कर रखा, मेरे को बहुत हाई पॉसिबिलिटी लगती है कि एनडीए में या इस बार या अगली बार पक्का टपकने वाला है, पक्का टपकने वाला है। और एनडीए में भी एक बार पहले आ रखा था 2016 में, पेपर टफ बन गया, ये क्वेश्चन टपक गया, सिंपल सी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मामला, ठीक है जी। अब देखो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जी आयोटा वाला पार्ट करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, मॉड्यूलस करेंगे। अब सिर्फ ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा इसमें छोटे मोटे पार्ट है, जैसे स्क्वायर रूट वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। बाकी आप लोगों के जो ये दोनों पार्ट हो गए, ये हो गया आप लोगों का, ये हम लोग करेंगे कल। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया अच्छा ठीक है कल करेंगे, लेकिन क्या बिन इसे पढ़े क्या हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे तुम में से बहुत सारे बच्चों को स्टार्ट्स का उन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा बट सेकंड पार्ट नहीं देखा, कहते मत करो, सेकंड पार्ट से ही आने तुम लोगों के। अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मान के चलो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से नहीं आएंगे, सेकंड पार्ट से आएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा सेकंड पार्ट नहीं आएगा समझ में। तो तुम लोग जो गलती कर रहे हो ना कि फर्स्ट पार्ट देख रहे हो लेकिन सेकंड नहीं देख रहे हो या थर्ड नहीं देख रहे हो, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का देख रहा था, फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे बच्चों ने देखा, भाई साहब कितने क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें पता भी है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के 9 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट नहीं देख बनाऊंगा ना, फर्स्ट पार्ट से अगर रिलेट नहीं करूंगा ना, बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, सेकंड पार्ट भी नहीं आएगा समझ में, थर्ड पार्ट भी नहीं आएगा समझ में। और अगर सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं किया, 9 में से तुम्हारे 7 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, इतना ज्यादा रिलेटेड है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई, मैं सच बता रहा हूं। कट ऑफ अगर तुम लोगों को सच में निकालनी है ना, जो मैंने कट ऑफ सीरीज आप लोगों की बना रखी है ना, करना है ना इसमें कुछ कमाल, तो आप लोगों को करना पड़ेगा, अदरवाइज तो देखो नहीं होता। अदरवाइज तुम लोग भाई सपने देख रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सेम होगा, यहां देखो अगर n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो आप लोगों का देखो 1 से लेकर कहां तक हो जाएगा, सिग्मा 1 से लेकर कितना हो जाएगा, ये क्या होगा जी 8 + 1 यानी कि 15। अब 15 का पता है ना, 1 से लेकर 4 तक पूरा कट जाएगा, 5 से लेकर 8 तक पूरा कट जाएगा, 9 से लेकर 12 तक पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 15 तक था, तो 15 तक था तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक बचेगा हमारे पास i की पावर 13, एक बचेगा i की पावर 14, एक बचेगा i की पावर 15। अब तुम्हें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या है आपको पता ही है ना, आयोटा की पावर 12 आप लोगों का जो होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि डिवाइड कर दो जी इसको 4 से। अब 4 से डिवाइड करके आता है ना रिमाइंडर, बस वो लिख दो।
13 का करूंगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसको करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आप लोगों का 3 आ जाएगा। पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को चीजें बता दी, जितना बैच वालों को बताता हूं उससे उतनी बता दी। बैच वालों में बस एक्स्ट्रा क्या होता है, और ज्यादा प्रैक्टिस होती है। मतलब यहां अगर हम लोग 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां हम लोग अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां पर समझ लो उससे 3 से 4 गुना होगी प्रैक्टिस, जितने यहां पर आप लोगों को मॉक्स दे रहा हूं। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, ये ना हम लोगों का यहां पर जी आप लोगों को फ्री में मॉक है जी, फ्री में कर लेना यार, ठीक है। ये दिख रहा है, आप लोग फ्री में कर लेना इसको अटेम्प्ट। ये देखो मैथ्स का ये पूरा कंबाइंड मॉक टेस्ट दिख रहा है। अगर ये नहीं करके गए ना, विद सोल्यूशन दे रखा है, अगर ये नहीं करके गए ना भाई साहब, डायरेक्ट पछताओगे उस दिन। आके देख लेना, अगर ऐसा लगता है तुम लोग नहीं पछताएंगे भैया, आके देख लेना ये सारे टॉपिक्स के हैं। अगर नहीं दिया, नहीं किया तो भाई बहुत पछताने वाले हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों का बाकी ये आप लोगों को फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करके सारे के सारे करके देख लेना। आज स्टैट्स का भी प्रोवाइड हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू आप लोगों को पता लग गया। अब तुम्हें पता है यहां पर ये क्या होता है, आप बोलोगे आयोटा। ये क्या होता है, ये आप लोगों का -1। ये क्या होता है, माइनस का आयोटा। कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, -1। दैट्स इट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ये हो गया। अब देखो ये है आप लोगों के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चंस ये नहीं आया समझ में। यार देखो सुनो, कभी भी अगर अंडर रूट की बात होगी, समझ रहे हो, जैसा कभी भी सचिन की बात होगी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली की बात होगी, तो बैटिंग की बात तो होनी पक्की है ना। सेम वे में कभी भी अगर अंडर रूट की बात होती है तो आप लोगों का रेशनलाइज की बात होनी पक्की है। जैसा आपको पता ही है, आपको कभी कहीं पर भी दिख गई दो चीजें, एक अपनी एक्स और एक आप लोगों को अंडर रूट दिख गया अपॉन में, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को सीधा रेशनलाइज करना है। करना कैसे करके, आयोटा भी तो यही है, अंडर रूट ही तो है। करना कैसे करके होता है, जो नीचे है सेम वैसे ही लिखो, बस क्या कर देना होता है, बीच में साइन होता है, जैसे इसमें प्लस था तो यहां पर क्या लगा दो, माइनस। हो गया। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना, यहां पर 1 प्लस का आयोटा हो गया, यहां पर आप लोगों का 1 प्लस का आयोटा हो गया, यहां पर आप लोगों का 1 माइनस का आयोटा हो गया, या आप लोगों का 1 माइनस का आयोटा हो गया, यहां पर 1 माइनस का आयोटा हो गया। देखो ऊपर तो पूरा स्क्वायर ही बन चुका है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल बन गया है। तो ये अगर ये ऐसा बन गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, यहाँ पर आपका 2 आयोटा हो गया, अपॉन में ये कितना होता है 1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर है, -1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर आप लोगों का 2 आयोटा हो गया, इससे आप लोगों का क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर विल बी आयोटा माइनस का। अब आप बोलोगे भाई ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, ताऊ रुक जाओ, क्यों टेंशन लेते हो। ये आप लोगों का आ गया जी माइनस का आयोटा इस पूरे की, यहां पर लिखा हुआ जी n का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये मेरे को क्या कहता है, कहता कि आप लोगों का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब तुम्हें पता है जी आयोटा में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों का सिर्फ एक ही पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, दैट इज 1 आ सकता है। अब ये बताओ 1 कब होता है, आप बोलोगे जी 1 तब होता है जब आयोटा की पावर कितनी होती है, 4 होती है जी। अब आयोटा की पावर 4 है, जैसे यहां पर आप लोगों का माइनस भी आ गया, लेकिन अगर आप लोगों के यहां पर मैं बात करता हूं, अगर स्क्वायर की बात करता हूं, तो आपको एक चीज तो पता है ना, चाहे आप स्क्वायर की बात करो चाहे किसी की बात करो, ये तो हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आप लोगों का यहां पर क्या होगा, यहां पर याद रखना आयोटा की पावर अगर ये 4 आ गई, ठीक है जी बिल्कुल सही है, आयोटा की पावर अगर यहां पर 4 आ गई तो इसका मतलब ये जो आप बोलोगे भैया यहां तो माइनस का है ना, यहां तो प्लस का है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोगों का देखो स्क्वायरिंग है ना, इवन नंबर है ना, इवन नंबर आप लोगों का इसको पॉजिटिव मार देगा, टेंशन मत लो इसकी, समझ रहे हो, टेंशन मत लो इसकी। ये हो गया, तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी है, 4 होगी है, यानी ये n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गया है। दिस इज योर आंसर, खत्म, ठोक चुके हो आंसर, ठीक है जी, हो चुका है आंसर। बोलो भाई ये हो गया जी क्लियर, बोलो ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं जी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट यही है, तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है, ये भी ऐसे ही होगा क्या, नहीं ये ऐसे नहीं होगा। यहां पर आप लोगों को बेसिकली यहां पर ओमेगा वाला काम आएगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना 2025 में आप लोगों का ओमेगा वाला पार्ट ज्यादा आया था। तो ओमेगा वाला पार्ट जो मैं बता रहा था ना, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो मैं बता रहा था, 2 पार्ट्स होते हैं। तो कल जो पढ़ाने वाला हूँ आर्ग्यूमेंट वाला पढ़ाने वाला हूँ, दूसरा वाला पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला उसी से होगा। आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल से लग रहा, रेशनलाइज करना है, बिल्कुल आपका रेशनलाइज करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रेशनलाइज नहीं करना, आप बिल्कुल इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा है ना, इसको मेरे को रेशनलाइज करना पड़ेगा। आप बोलोगे तब नहीं आएगा आंसर, देख लो करके देख लेते हैं, है ना। आप लोगों का बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका करना,
यहाँ देखो जब आप इसको करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा ये जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस का ये हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का a स्क्वायर हो जाएगा, ये आप लोगों का b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का प्लस का 2√3 आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा प्लस का 2√3 आयोटा अपॉन में ये वाला आप करोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का आपको पता ही है -1 हो जाता है तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का ये 2 हो जाएगा प्लस का 2√3 आयोटा, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा जी ये 2 नहीं 4 हो जाएगा। अब देखो जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ देखो ये कितना हो रहा है, ये आप लोगों का हो रहा है 1/2 प्लस का √3/2 आयोटा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा जी, इसका क्यूब करना पड़ेगा, देख रहे हो इस पूरे का क्यूब करना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा लंबा पड़ रहा है। अब सोच लो इतना ज्यादा अगर मैं एक ही क्वेश्चन में लगाऊंगा तो बाकी ये कब करूंगा, फिर इसको टेंशन है, इसीलिए हम लोग ये वाले मेथड से इसको करते ही नहीं है। हम लोग इसको किससे करेंगे, ये वाले मेथड से ना करके हम लोग इसको किससे करेंगे, जो मैं कल आप लोगों को बताने वाला। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये कैसे होगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, मैं बार बार आयोटा वाले आप करवा के ज़्यादा थक चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग नेक्स्ट वाला करो, ये स्क्वायर हो गया जी, इसका भी स्क्वायर हो गया, कर सकता हूं ना ऐसे, तो अभी भी बताया था। ये वाला हो जाएगा जी a स्क्वायर हो जाएगा, ये आप लोगों का b स्क्वायर हो जाएगा, ये आप लोगों का प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, इसका आप लोगों का स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग खोल चुका हूं, यानी ये देखो ये आपस में कट जाते हैं, यहाँ पर 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 4 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज -4 आ चुका है, इसकी वैल्यू -4 हो चुकी है। सेम वे में यहाँ पर भी अगर मैं करूंगा, बस फर्क कितना आ जाएगा, ये सेम चल रहा होगा, ये आप लोगों का सेम चल रहा होगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आप लोगों का कितना -1 हो जाएगा, यानी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इससे कटिए, यहाँ पर कितना आ गया जी 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, दैट इज -4 8 आ जाएगा माइनस का, ठीक है जी, खत्म, इतना सिंपल सा था, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तुम्हें लग रहा होगा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है भैया, ये नहीं होता, देखो कितने कॉन्सेप्ट हैं, दिख रहा है भैया 199 पावर है, जरा आंख तो खोल के देख लो जी, देख लिया, एक काम करो इन सबसे क्या कर लो, x की पावर 199 कॉमन ले लो, 1x का स्क्वायर लो मेरे ताऊ, कितनी वैल्यू गिवन है जी 0, अरे भैया अरे शर्म आ गई, नहीं आनी चाहिए भाई शर्म, क्योंकि इतना सिंपल होता है। जब आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन जब दिखते हैं ना, छोटा सा लॉजिक होता है, यूपीएससी का पेपर है, दिस इज यूपीएससी नॉट एसएससी, ठीक है, बाप ऑफ एग्जाम है, बाप ऑफ लॉजिक है, तो ऐसे नहीं बोलता ये भाई, तगड़े टाइम लगता है इस पे। अब ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे भाई ये कैसे होगा, कुछ ही मत करो यार, यहाँ पर ये दिख रहा है x की पावर 6 है, x की पावर 4 है, x का स्क्वायर है, करना कुछ नहीं है, पहले x स्क्वायर निकाल दो, यानी इसका सब निकाल सकते हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आयोटा का स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा हो गया, इससे कट गया, पता है कैसे करके 2 आयोटा हो गया। अब यहां पर एक काम करो, क्या निकाल दो, आप बोलोगे जी x का जो स्क्वायर था ना, मैं एक काम करती हूं उसका ना मैं क्यूब कर देता हूं, कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, ये ली, ये रहा 6 हो रहा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 आयोटा का, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 8 हो जाएगा, आयोटा का क्यूब हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया -8 आयोटा। कौन नहीं कर सकता इसका, अगर आप बोलते हो जी स्क्वायर करना है, मैं कहता हूं लो जी कर लो, ये हो जाएगा, ये आप लोगों का 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आप लोगों को कितना हो जाएगा -4। अब आप बता दो क्या क्वेश्चन था यार, ये था, दूसरे का कितना था -4 आन था, इसकी वैल्यू कितनी आन थी 2 आयोटा आन थी, इसकी वैल्यू कितनी आन थी 1 आन थी, ये और ये कितना हो जाएगा -6 आयोटा हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। लो आंसर निकाल लेना, टिक कर लेना, है ना, इतना भारी काम तो कर ही सकते हो, यानी आंसर कितना आ गया आप लोगों का सी वाला आ गया, लो ठीक है जी, बस और क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आप लोगों का आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या आएगा, अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का स्क्वायर रूट वाली चीज है। अब आप बोलते हो जी स्क्वायर रूट मतलब समझ नहीं आया, देखो सुनो, स्क्वायर रूट में आप लोगों की 2 चीजें आती हैं, मान लेते हैं मैंने कहा जी आप लोगों का √4, बताओ ये किसका है, आप बोलते हो भैया बहुत सिंपल है जी 2 का है। अब दूसरी चीज मैं कहता हूं जी आप लोगों का 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप कहते हो जी 4 है, यानी मैंने 2 तरीके से आप लोगों से पूछा, एक बार ये दिया इससे ये पूछ लिया, दूसरी बार मैंने आप लोगों को ये दिया आप लोगों से ये पूछ लिया, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। अब आप बोलोगे भाई कैसे होगा, देखो 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल होता है। यहां पर देखो आप लोगों से कुछ इस तरीके से ये चीज पूछ ली है, यानी बेसिकली क्या बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दूसरी बार कैसे पूछ लेंगे, ये वाले का अंडर रूट क्या होगा, यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा, समझ रहे हो, यानी सिंपल सी बात है, इसका अंडर रूट पूछ रहा है जी क्या होगा, ठीक है। अब यहां देखो ये वाले का ये जब वैल्यू पूछता है ना, कुछ मत करो,
सीधा स्क्वायरिंग ठोक देना। क्या पूछा है? वैल्यू पूछा है ना। आपको मान लेता है ये एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया चीज z है, आप क्या करना है चीज z का स्क्वायर कर देना। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे आपको पता है ये हो जाएगा 5 आयोटा, प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, इसका जी स्क्वायर कर दोगे। यहां पर आप करोगे तो देखो ए स्क्वायर लिख दो, डायरेक्टली लिख दो इसको, ये आप लोगों का, चलो इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं। ये हो गया जी ए स्क्वायर, इस पूरे को क्या कर देंगे, ये हो जाएगा जी आप लोगों का बी स्क्वायर, प्लस का 2 हो गया अंडर 12 प्लस का 5 आयोटा। अच्छा कभी ऐसे आ गया ना, तुम लोग ना इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो कि दोनों के दोनों किसमें, अंडर रूट में। ठीक है जी। अब यहां देखो जैसे आप इसको करोगे आपको पता है इससे डायरेक्टली अंडर रूट हट जाएगा, 12 प्लस का 5 आयोटा, ये वाले से भी डायरेक्टली अंडर रूट हट जाएगा, और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करवाते हो जी बच्चे को पता है ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आप लोगों का माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर इससे ये कट गया, ये आप लोगों का 24 हो गया, प्लस का 2 हो गया, यहां पर आप लोगों का 144 हो गया। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस ये हो गया, माइनस ये हो गया, प्लस हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया 169। यानी इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये आप लोगों का 26 प्लस का ये 50 आ गया। अब आप बोलोगे भैया आंसर आ गया जी 50 आ गया, कहाँ गया, नहीं दिख रहा भैया 50 क्यों नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तुमसे इसकी वैल्यू पूछी है, हमने इसका स्क्वायर किया था सॉल्व करने के लिए, लास्ट में हमको एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू निकालनी है, करना क्या पड़ेगा, अंडर रूट, और अंडर रूट जैसे आप करते हो 5√2 आ जाएगा। अब दिखा आंसर, अब दिख गया आंसर। सेम एग्जैक्टली यही चीज आप लोगों का यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि यहां पर आप लोगों से कह रहा कि इसका अंडर रूट क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है। अब करना कैसे पड़ेगा, या तो आप देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे करके निकालोगे, सिंपल सी बात है, आप एक एक करके ऑप्शंस का करोगे, स्क्वायरिंग करना करोगे स्टार्ट। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन का स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे आप लोग देखो अगर आप ए का स्क्वायर करते हो, यहां दिख रहा है ए प्लस का आयोटा बी, क्योंकि इसका अंडर रूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल आता है अगर मैं इसका अंडर रूट करने जाऊंगा। ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे, सेम वही मेथड लगाना है। ये ए हो गया प्लस का आयोटा बी, सेम यहां पर ये हो गया ए हो गया माइनस का आयोटा बी, यहां पर प्लस का 2 हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूं प्लस का बी स्क्वायर। अब बताओ इससे जी ये कट गया, बताओ ये 2a प्लस का 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया। आप बोलोगे आ गया, क्या यही था जिसको पूछ रहा था, बिल्कुल यही तो पूछ रहा था, बिल्कुल पूछ रहा था। आंसर क्या आ गया, यानी ए ऑप्शन में अगर मेरा आ गया तो यही होगा, अदरवाइज दूसरे वाले में नहीं होगा। देखो वैल्यू पुटिंग और ऑप्शन पुटिंग में क्या फर्क होता है, वैल्यू पुटिंग में आप लोगों को हर एक ऑप्शन के साथ चेक करना पड़ेगा, बट ऑप्शन पुटिंग में अगर आप लोगों का जहां पर मेरा सही आ गया, जोन सा ऑप्शन में मेरा करेक्ट मैच कर गया, बस वहीं पे छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मेरे को बी ऑप्शन चेक करना, सी करना, डी करना, नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, चलो। वैसे ना डायरेक्टली ना इसको ना आप ऐसे ही पता कर सकते थे। कैसे पता कर सकते थे, यहां दिख रहा है माइनस का दिख रहा और ये प्लस का दिख रहा। देखो यहां पर प्लस का है यहां पर माइनस का होता तो आप लोगों को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाता, तो वहां पर माइनस का नहीं था, वहां पर प्लस का था, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन होना था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। अब ये क्वेश्चन है, अब आपको फिर से क्या पूछा हुआ जी, स्क्वायर रूट पूछा हुआ। अब आप क्या करोगे, आप वापस से क्या करोगे, स्क्वायर रूट वाले में एक एक करके, इसका स्क्वायर नहीं करना, इसका तो क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो इससे बेटर क्या रहेगा, आप लोग एक एक करके ऑप्शंस का कर दो। अब यहां पर जो ऑप्शंस करोगे, देखो पहले वाले का करोगे, पहले वाले का मेरे हिसाब से आएगा नहीं, है ना। पहले वाले का क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा आ नहीं रहा, माइनस का साइन आएगा नहीं इसमें। नेक्स्ट वाला अगर मैं ये बी वाले का करता हूं देखो कैसे होगा, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, ए, पहली बात तो ये नीचे वाले का कर देना तो 2 आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस का 2ab हो गया। ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा, 2 आयोटा हो गया जी, हो गया, इससे कट गया जी, हो गया, माइनस का ये। अब तुम ये बताओ जी, यहां पर ये भी तो यही है कि नहीं है, बताओ। इसकी जगह पे आयोटा रख देंगे, लो जी बताओ आ गया कि नहीं आ गया, सेम। आप बोलेगा बिल्कुल सेम आ गया, आंसर बी हो गया। आपको कैसे पता भैया, माइनस था ना, यहां पर माइनस लाना था ना, इसीलिए प्लस वाले में बन ही नहीं रहा था। ठीक है जी, चलो। अब ये जो क्वेश्चन है वैसे मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवा रखा था, मैंने याद है उस टाइम पे बोला था, मैंने कहा था कभी भी अगर अंडर रूट वाला, चाहे यहां पर आयोटा होता चाहे आयोटा नहीं होता, अगर एक रूट आप लोगों का 2 माइनस का अंडर रूट 3 है, चाहे आयोटा होता नहीं होता, अगला वाला पक्की बात है, बस प्लस कर देना इसके बीच में। अब यहां पर आयोटा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, आप आयोटा लगा दो, तब भी यही होगा। तो आप लोगों को बोला है कि ए और बी की वैल्यू कैसे होगी। अब बताओ किसको नहीं पता,
अगर ये आप लोगों का अल्फा है, ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है, क्या सीधा सीधा हम लोगों को ये पता था? अब तो पता ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो इतना ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, हाँ ये तो देख ही लिया होगा। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूं, इन दोनों को जब ऐड करूंगा आपस में ये दोनों कट जाएंगे, 4 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब मैं करूंगा तो ये आप लोग का 4 हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर इंटू 3, दैट इज आप लोगों का 4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 3 दैट इज 7, यानी आप लोगों का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ पर 4 हो गया, प्लस का यहाँ पर 7 हो गया, इक्वल्स टू 0। और अच्छा अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ, अच्छा ए प्लस बी पूछा हुआ, तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 4 प्लस का 7, दैट इज माइनस का 4 नहीं होगा ये, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस का 4 होगा। माइनस का 4 क्यों होगा? क्योंकि कंपैरिजन कर रहा हूं, तो यहां पर कितना होगा? 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ये आ जाते हैं अब अगला वाला कॉन्जुगेट। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया कॉन्जुगेट नाम बड़ा तगड़ा सा लग रहा। वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया था। मैंने बोला था अगर z हम लोगों का a प्लस का b होता है, a प्लस का b आयोटा होता है, या फिर आप लोग इन जनरल जो लिखते हो x प्लस का आयोटा y लिखते हो, तो आप लोगों का z कॉन्जुगेट ये वाला साइन बोला था x माइनस का आयोटा y हो जाता है। बोलो भाई, बोला था कि नहीं बोला था? यानी सिंपल सी बात है आप लोगों का, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो कॉन्जुगेट में सिंपली जो आप लोगों का आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैंने कहा z है, z को मैंने कहा जी अगर x माइनस का आयोटा y हो जाता तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाता? आप बोलोगे जी z कॉन्जुगेट हो जाता है x प्लस का आयोटा y। बोलो भाई, बोलो भाई मेरे खिलाड़ियों, आ गया समझ में? थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को उतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बाकी भी तो चीजें देखनी है, देखनी है ना बाकी की चीजें, इसीलिए अब उतना ज्यादा टाइम रह नहीं गया ना यार। बस एक चीज मैं तुम लोगों को बोलना चाहूंगा, देखो बहुत सारे बच्चे ना, मैंने पहले भी आपको बोला है, जो ये गलती कर रहे हो ना आप लोग, कि आप लोग ना कुछ वीडियोस देख रहे हो, कुछ इन देख रहे हो, अपने हिसाब से टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, भैया इसके हिसाब से ये मैच करना है। देखो जितना मैंने पढ़ा रखा है ना, मैं आप लोगों को 60-70 क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उतना पूरा पढ़ के जाओ। अगर आप लोग अपनी तरफ से सेलेक्ट करोगे ना, आप एश्योर नहीं हो सकते हो। अगर आप लोग इतना ही पढ़ के जाते हो, एक बार के लिए आपका चांस है। अगर आप इससे टॉपिक कम करते हो, अगर एक भी टॉपिक कम करते हो ना, जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है भैया ट्रिगो, भैया हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आ रही, चलो एक बार के लिए वो छोड़ देना, हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ देना। बट आप कहते हो कि भैया पूरी ट्रिगो छोड़ दूं, नहीं यार, बता कैसे करेगा, बताना, नहीं कर पाओगे ना, समझ रहे हो? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर क्या कह रहा है कि z की वैल्यू ये है, कह रहा है कि z की पावर 5, ये तो मैंने आपको बता रखा था। z का कॉन्जुगेट जो होगा कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 3 आयोटा। अब क्या इसकी पावर 5 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। पहले इसका स्क्वायर निकालना, जैसे आप इसका स्क्वायर निकालते हो तो ऐसा हो जाएगा कुछ। अब आप बोलते हो जी भैया निकाल दिया, ये 4 हो गया, मतलब a स्क्वायर, ये आप लोगों का प्लस का b स्क्वायर करूंगा तो ये आप लोगों को कितना हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा, है ना, प्लस का 9 i का स्क्वायर माइनस का, यहां पर जब आप करोगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3i हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा जी माइनस का 9, ये हो जाएगा जी प्लस का, पता है ना आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो यहां पर आप लोगों का 4 हो गया, ये हो गया आप लोगों का 12 आयोटा, दैट इज आप लोगों का माइनस का 5 हो गया, प्लस का 12 आयोटा। ये हो गया जी x बार का, यानी कि x कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अगला क्या निकालोगे आप? x का क्यूब। अब आप बोलोगे भैया x का क्यूब क्यों निकालना, क्यों निकालना x का क्यूब? अभी बता रहा हूं। ये क्या होता है जी? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a प्लस a माइनस का b, ठीक है जी, a माइनस का b। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको पता है ये कितनी हो जाता है? ये आपका हो जाता है जी 27 आयोटा, ये वाला कितना हो जाता है? 9 हो गया, ये 18 हो गया, 18 माइनस का 18 आयोटा और इंटू 2। अब यहां पर हो गया प्लस का 18 इंटू 3 और यहां पर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये आप लोगों को कितना हो गया? माइनस का 27 आयोटा हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई करोगे ये आप लोगों का 36 आयोटा हो गया, यहां पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा? माइनस का 18 हो गया जी आप लोगों का 36 और ये कितना हो गया? 54, तो यहां पर कितना आ गया? माइनस का 46, यहां पर कितना हो गया? माइनस का ये कितना हो जाएगा? ये और ये करेंगे जो ये आप लोगों का हो जाएगा 3, 1 बचेगा, यहां पर आ जाएगा 63 आयोटा। अगर कुछ होगा क्या एरर तो बता देना। हो गया जी? हो गया। भैया ये क्यों किया? मैंने आप लोगों को क्या समझाया था?
मैंने कहा था जी अगर मेरे को z कॉन्जुगेट की पावर अगर 5 निकालनी है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर इंटू z कॉन्जुगेट की पावर 3। अब मैंने बोला था जी बेस सेम है, जी है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। तो बताओ ऐसा कर सकता हूं, कर सकता हूं, इसलिए ये निकाला ये निकाला। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा, जेई का क्वेश्चन है वैसे इसलिए लेंथी है, एनडी का नहीं है क्वेश्चन। ये आप लोगों का ये निकाला आंसर आ जाएगा z कॉन्जुगेट। जब आप लोगों का x की पावर ये z की पावर 5 की बात करता हूं, सेम z स्क्वायर निकालना, z की पावर 3 निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये तुम लोगों पे छोड़ता हूं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी आप लोगों का एनडीए लेवल का क्वेश्चन कैसे होता है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, मतलब जब तुम्हारे पापा देते होंगे, 2011 का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्या बताया था भाई, क्योंकि अब तो ज्यादा आसान वाले तो क्वेश्चन आते नहीं है। ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया सिंपल है। आपने क्या बोला हुआ, आपने बोला हुआ भेजा मेरा दो ही चीज से फ्राई होता है, एक होता है जी उसको देखकर और एक होता है जी कॉन्जुगेट ये अंडर रूट के अंदर ये डिनोमिनेटर में आप लोगों का अंडर रूट देखकर। जी बिल्कुल ठीक है भाई, भेजा अगर फ्राई होता है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, इस पूरे का क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं जी, एक साथ खा लूं जी सारा का सारी चीजें, यानी कि एक साथ सारा का सारा का वो रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। मत करो ना ऐसा। देखो सुनो, एक काम करो ना, ये आपका अलग पार्ट है जी, आप बोलोगे बिल्कुल है, माइनस है बीच में, मान लिया माइनस है बीच में, यहां पर ये आप लोगों का दूसरा पार्ट है, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। एक काम कर लेना मेरे भाई, क्या कर सकते हो, इन दोनों का अलग अलग कर लेना। ये देख 2 प्लस का आयोटा हो गया, यहां पर देखो 2 प्लस का आयोटा हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो रही होगी ना बस, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी तो तुम शेयर हो ही, है ना, ऐसे ही फाड़ दोगे तुम लोग, क्वेश्चन को फाड़ दोगे ना। बताओ z की वैल्यू आ जाएगी, यहां से फाड़ देना पूरे का पूरा क्वेश्चन को, z की वैल्यू आ जाएगी, तुम बोलोगे भैया आ जाएगी, z स्क्वायर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, z कॉन्जुगेट निकाल सकते हो, बस आयोटा की वैल्यू को चेंज ही तो करना है, फाड़ देना क्वेश्चन को, ठीक है, बस और क्या है। अब इसके अलावा ना z कॉन्जुगेट की ना कुछ और प्रॉपर्टीज होती है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। क्या होती है, देखो प्रॉपर्टीज ये रही आपके सामने। जैसा आप लोगों को पता था a का अगर ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज कर दिया तो आप लोगों का क्या हो जाता था, वापस a बन जाता था। अब वही चीज है, z है, x प्लस का आयोटा y लिख दिया। यहां पर आपका अगर मैंने कहा जी आप लोगों का z कॉन्जुगेट है, क्या हो जाएगा, z माइनस x माइनस का आयोटा y कॉन्जुगेट था ना, एक और कॉन्जुगेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वापस से सेम हो जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, आप बोलोगे 100% सेम हो गया जी, यही है पहला प्रॉपर्टी, बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट क्या है जी, अगर आप लोगों ने z प्लस जेड कॉन्जुगेट किया तो आप लोगों का देखो क्या हो रहा था, क्या ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो रहा था, क्या ट्वाइस x बन रहा था, यानी कि जो रियल पार्ट था आप लोगों का क्या वो डबल हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर आप लोगों ने बीच में माइनस किया तो इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। अब देखो अगर आपका मान लेता है, आप लोगों ने कहा जी z और z कॉन्जुगेट एकदम बराबर है, आपने कहा जी अगर मेरा z जो है वो आप लोगों का z कॉन्जुगेट के बराबर है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का क्या होता है, चेंज होता है वैल्यू, आयोटा वाले पार्ट की क्या होती है, चेंज होती है वैल्यू। आपने कहा कि z और z कॉन्जुगेट सेम है, इसका सिंपल सा मतलब अगर मैंने कहा जी 3 है z की वैल्यू, z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी अभी भी क्या रहेगी 3, यानी अगर आप लोगों का z और z कॉन्जुगेट सेम है ना, सिंपल सी बात है, ये कैसा है, प्योरली रियल है। और अगर आपने कहा कि z जो है वो किसके बराबर है, माइनस के z कॉन्जुगेट के बराबर है, यानी प्योरली इमेजिनरी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने क्या कहा, अगर मेरा मान लेता है आयोटा है सिर्फ, और आप लोगों ने कहा z कॉन्जुगेट क्या हो गया जी, माइनस का आयोटा, ऐसे ही होता है क्योंकि चेंज होता है। तो आपने कहा कि ये कितना है, ये आप लोगों का माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट है, खत्म। इसका मतलब क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी है। बाकी ये वाला उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज का ध्यान देना, एक चीज का क्या ध्यान देना कि आप लोगों का जब ऐसे करके आए ना, अभी आप लोगों को बाद में आएगा, ठीक है, ये वाली चीज कैसे करके आ जाएगा। मान लेते हैं आप लोगों को कुछ ऐसे करके आ गया z1 इंटू z2 और इस पूरे के ऊपर बार आ गया, कुछ नहीं करना, z1 के ऊपर अलग बार लेके आ जाना, z2 के ऊपर अलग बार, यानी कि कॉन्जुगेट क्या कर सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेम वे में आप लोगों का देखो कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, इस पूरे के ऊपर अगर ऐसे करके आ गया तो करना क्या है, इसका अलग से कर देना और इसका अलग से कर देना, और कुछ नहीं, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बस इतना ध्यान में रखना। हो गया जी, ये आप लोगों का। दूसरी चीज आप लोगों का क्या है, जैसा आप लोगों का ये बहुत हम लोगों ने किस में पढ़ा है, ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में बहुत पढ़ा है। मान लेते हैं आपने कहा जी z का स्क्वायर है और फिर इसका कॉन्जुगेट करना है। आप क्या कर लो, आप पहले ना कॉन्जुगेट कर लो फिर स्क्वायर कर लो, मर्जी है जी तुम्हारी, मर्जी है तुम्हारी। तो ये रहा जी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अभी पता है, बाकी ये वाला सॉल्व कर लेंगे तो आ जाता है मस्त से, इसको उतना ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के कब आएंगे, जब अभी हम आगे बढ़ेंगे ना कल के उसमें, तो ये ना पर्टिकुलर इनका कोई क्वेश्चन नहीं बन के आता, ये मिक्स्ड होते हैं, सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं। जैसे यहां देखो आप लोगों का डायरेक्टली क्या आ जाएगा,
कह रहा जो डिफरेंस है, कह रहा डिफरेंस क्या होगा, यानी कि माइनस करना है। कह रहा डिफरेंस ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि अगर z की वैल्यू क्या ले ली, x प्लस का आयोटा y ले ली, इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, z x माइनस का आयोटा y, तो क्या हो जाएगा जी z प्लस का z कॉन्जुगेट, कह रहा है इसका डिफरेंस, क्या कह रहा है डिफरेंस, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी x प्लस का आयोटा y माइनस का x माइनस का आयोटा y, क्या हो जाएगा, ये z x हो गया प्लस का आयोटा y, यहाँ पर ये हो गया प्लस का आयोटा y, इससे एक कट गया। देखो प्योरली इमेजिनरी आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। इसने बोला था क्या होगा जी, इमेजिनरी नंबर बनेगा, बिल्कुल सही बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जी सम ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट, कह रहा सम अगर मैं करूंगा यानी z प्लस का z कॉन्जुगेट करूंगा तो तुम्हें बता रखा है ये वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। देखो पूरा का पूरा रियल पार्ट आ गया। देखो वही बात कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। 2021 का क्वेश्चन है, घटिया सा क्वेश्चन है, घटिया सा एकदम, मतलब इसको मैं पूछूं भी ना अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है जी, अगला बात, बस इतना ही है, कॉन्जुगेट ज्यादा नहीं आता। अब ये क्या है, ये विराट कोहली समझ लो इसको, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यों, दिल अगर ये है ना तो आर्ग्यूमेंट आपका धड़कन है, और पूरी जो जान बसती है, पहले थे ना ट्राई थे ना रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, तो जो तीसरा है वो है जी आप लोगों का ओमेगा वाला पार्ट। तो ये जी दिल मान लो, दूसरा धड़कन मान लो, तीसरी जान मान लो। तो जान और धड़कन, आज धड़कन पढ़ाऊंगा, कल दिमाग और जान पढ़ाऊंगा, तो वो आप लोग ध्यान में रखना। अब आप लोगों का मॉड्यूलस होता क्या है, मॉड्यूलस का भैया मैंने तो ऐसे सुना था जी, x का मतलब अगर मान लेते हैं ऐसा है, या मान लेते हैं आप लोगों का ये 2 लिखा हुआ जो मॉड्यूलस, तो मैंने ये पढ़ा था कि बिल्कुल सही पढ़ा। यही चीज अगर मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में करूं, देखो यही चीज अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, z मैंने कह दिया जी ऐसे करके है ना, ऐसे करके। अब आप बोलोगे भैया ये मॉड्यूलस होता है क्या, बिल्कुल ये मॉड्यूलस होता है, बिल्कुल भैया क्या बात है, आप लोगों ने एकदम सही पहचान लिया। अब क्या होता है जी मॉड्यूलस, कुछ नहीं करना, अंडर रूट करना है, रियल पार्ट ये है ना इसका स्क्वायर कर देना, प्लस अंडर ये है ना इमेजिनरी पार्ट इसका स्क्वायर कर देना, दैट्स इट। रियल पार्ट का अलग, इमेजिनरी पार्ट का अलग, बस खत्म जी। आप लोगों का क्या बन चुका है, आप लोगों का जी ये बन चुका है मॉड्यूलस। आ गया समझ में, आप बोलेगा बिल्कुल आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लेते हैं मैंने कहा जी z है मेरे पास यहाँ पर 2 प्लस का 3 आयोटा। आप बोलोगे भैया इसका मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड कुछ नहीं करना, अंडर रूट करो, 2 का स्क्वायर करो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करो। आयोटा लेना है क्या, नहीं लेना आयोटा, मैंने कहीं बोला आयोटा लेने के लिए, यहाँ देखो फॉर्मूले में बोला आयोटा लेने के लिए, नहीं लेना। इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना आ गया अंडर रूट 30, दैट्स इट, डन है जी, हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप लोगों का अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों का, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चंस कर ले, है ना, क्वेश्चंस थोड़े से मैं कर लेता हूं। यहां देख रहे हो जी z है, कह रहा कि मॉड्यूलस क्या होगा, यानी इस पूरे का मॉड्यूलस निकालना है ना, इस पूरे का मॉड्यूलस निकालना है। देखो तुम्हारे पास ना 2 ऑप्शन है, अगर ऐसे करके आता है ना मॉड्यूलस, तुम क्या कर लो, या तो देखो अलग अलग निकाल लो, है ना, वो भी कर सकते हो, या फिर आप इसको पहले पूरा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व अगर आप करते हो, मॉड्यूलस में थोड़ा बाद में निकाल लूंगा, पहले आप इसको सॉल्व भी कर लो। z कितना आ गया, 1 प्लस का आयोटा आ गया, आप बोलोगे आ गया। अब देखो 2 अपॉन में ये z की वैल्यू 2 अपॉन z जो है, करना क्या है, मेरे को पता सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को इसी बात पे आता है, मैं क्या करता हूं, रेशनलाइज कर देता हूं। जैसे ही रेशनलाइज करूंगा, ये आप लोगों का पता है आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 हो गया, 1 माइनस का आयोटा आ गया, ये आप लोगों का 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, 2 हो गया, 1 माइनस का आयोटा हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, कट गया, कितना आ गया जी आप लोगों का, इस पूरे की वैल्यू, आप बोलोगे इस पूरे की वैल्यू जो ये जो पूरा आया था ना, इसकी वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी, 1 माइनस का आयोटा आ चुकी है। इससे कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। बताओ इस पूरे का मॉड्यूलस निकाल सकता था, आप बोलोगे बिल्कुल, कितना आता जी, 2 आया था ना, बस खत्म, आंसर 2 ही है। अब आप बोलोगे भाई आपने अंडर रूट नहीं किया, अरे आप इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही तो आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे जी इसका कैसे निकालेंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का क्या होगा, ये है ना, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, -3 जो है इसको क्या अंडर रूट 3 इंटू -1 लिख सकता हूं, अंडर रूट 3 इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, i लिख दूंगा, बिल्कुल आप लिख सकते हो। जैसे आप इसको लिखते हो, ये अंडर रूट 3 हो गया, क्या इसको i लिख दिया, अपॉन में 2 माइनस का 1/2 हो गया। इसकी पावर देख लेंगे, 200 है तो भाड़ में जाए जी, 200 है तो बाद में देखेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं जी मॉड्यूलस, इसको मैं z मान लेता हूं। तो z मॉड क्या आ जाएगा, आप बोलोगे जी अंडर रूट हो जाएगा, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का
2 का होल स्क्वायर आ गया। यहां पर करोगे ये 3/4 आ जाएगा, यहां पर आपका ये 1/4 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? अंडर रूट ये 4 आ गया, 3 + 1 हो गया। आंसर कितना आ गया? अंडर रूट 4/4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर इज 1। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इस पूरे की वैल्यू अगर 1 आ गई, पावर तुम कुछ भी कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? सेम आएगा। देख लिया, मॉड्यूलस ये होता है। ये क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा होगा भैया बहुत तगड़ा है, लेकिन पूछा क्या है? मॉड्यूलस पूछा हुआ है। मेरे को पता है दो चीज से बड़ी खुंदक है, एक आयोटा से और एक उससे। तो क्या करूंगा? इसको वापस से रेशनलाइज करो। जैसे ही आप इसको रेशनलाइज करते हो, आपको पता है ये आप लोगों का क्या है? कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा है, अपॉन में यहां पर क्या था? कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा था। अब मैं इसको क्या करूंगा? कॉस थीटा है प्लस का यहां पर आयोटा साइन थीटा करूंगा। दिख रहा है? यहां पर क्या करूंगा? कॉस थीटा है माइनस प्लस का यहां पर आयोटा साइन थीटा करूंगा। और आपको पता ही है, मैं डायरेक्टली लिख भी सकता हूं यार, अगर मैं अब तो मेरे हिसाब से समझ में आना शुरू हो गया होगा। अपॉन हो गया a² + b² हो गया, तो ये देखो a साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या आना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? प्लस का लिख दिया। ये ऊपर क्या बन गया? क्या ये a² + b² बन गया? अब देखो, जब ये a² + b² बन गया, तो ये a² बन गया प्लस यहां पर आयोटा का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी a² + b² हो गया, प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया दिखता नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा। जी हो गया? हो गया। अब देखो सुनो, अब क्या करो भैया? देखो यहां पर से आपको पता है इस पूरे की जगह पे 1 लिख दूं, लिख दो। ये क्या बन गया? क्या ये आप लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन गया? आप बोलोगे जी बन गया। क्या ये वाला आप लोगों का 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में सीधा सीधा बताया, जैसे ये दिखता है हमेशा सीधा आयोटा, ये sin 2 थीटा लिखता हूं। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? ये होता है जी cos 2 थीटा होता है। ये वाला हो गया जी sin 2 थीटा। मॉडुलस अगर मैंने इसको z बोला, क्या अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखूंगा? बताओ भाई क्या होता है भाई आंसर? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मम्मी याद है? मम्मी याद है बिल्कुल, मम्मी वाला फॉर्मूला। आंसर क्या हो गया? कितना हो गया? मॉडुलस 1 हो गया। दिख रहा है जी? दिख रहा है ना? बस अब ये देखो, ये आ गया। इसने क्या बोला जी? आप लोगों का एक इसने वो डाल दिया भाई साहब, भगवान जाने कि क्या डालता है ये। इसने क्या डाल दिया जी? कह रहा मैट्रिक्स में कराओ। किसको नहीं आता बताना डिटरमिनेंट? बोलो किसको नहीं आता डिटरमिनेंट? नॉर्मली कर सकते हैं डिटरमिनेंट। इसने बोला भाई देखो x हो गया, ये y हो गया, डिटरमिनेंट निकाल दो। जैसे ही मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, ये देखो क्या हो गया? आयोटा हो गया। यहां पर 9 देखो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है डिटरमिनेंट निकालना, नहीं लिखा था तो जरूर से देख लेना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में। देखो मर्ज कर दिया कि नहीं कर दिया। फिर आप बोलते हो कि भैया मैं कुछ पढ़ लूं कुछ ना पढ़ूं, मत करो भाई ऐसा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों का जो भी है ना, वो जब तक आप कंप्लीट नहीं पढ़ोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये 1/3 हो गया, यहां पर आप लोगों का ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ये इंटू ये करेंगे तो यहां पर 9 आयोटा का स्क्वायर हो गया माइनस का 2 आयोटा हो गया। ये आप लोग करोगे तो यहां पर आप लोगों का 12 आयोटा का स्क्वायर हो गया, यहां पर आप लोगों का प्लस का, ये आप लोगों का 12 आयोटा हो गया। ये वाला करोगे तो आप लोगों का 2 आयोटा हो गया, ये आप लोगों का 9 आयोटा हो गया। हो गया? अब देखो ये वाले को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखते रहना। ये वाले को क्या लिख सकता हूं? 1/3 हो गया, यहां पर माइनस का 9, यहां पर आप लोगों का 2 आयोटा हो गया, ये आप लोगों का प्लस का 12, यहां पर आप लोगों का प्लस का 12 आयोटा हो गया। ये अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा डायरेक्टली, या इन तीनों को ही कर देता हूं, क्या दिक्कत आ रही है? बोलो तीनों को ही कर दूं? ये प्लस ये, यानी कि आप लोगों का यहां पर क्या बैठ जाएगा? 14 है। 14 में से अगर आप लोगों ने 14 में से अगर आप लोगों ने 9 किया तो आप लोगों का 5 आयोटा आ गया। अब देखो ये और ये करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये और ये करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 आयोटा आ रहा है। इससे पूरा ये कट जाएगा जी, कट जाएगा। कितना आ गया? 1 प्लस का आयोटा आ गया। x की वैल्यू कितनी है? 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी है? 1 आ गई। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। आंसर इज दिस। भाई मॉड्यूल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में इतना आसान आता है यार। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कैसा आ गया बताओ? इतना तगड़े तरीके से बताऊंगा, 2 मिनट के अंदर भी नहीं आएगा आंसर, 20 सेकंड के अंदर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगता है मेरे को, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसमें खेल खेला। मैंने सोचा क्यों ना इतना लंबा, जब ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये इक्वेशन गिवन है ना, तुम लोगों को ना
ये वाले क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो एक होता है कि आप लोग क्या करो, z की जगह पे हमेशा ये वाला 100% आप लोगों का वैलिड होता है, x प्लस का आयोटा y रखो, आप लोगों का बिल्कुल आंसर आएगा, बिल्कुल 100% आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बट मैंने कहा जी ठीक है, एक काम करता हूं, मेरे पास एक और भी तो है ऑप्शन। अगर मेरे पास जो इक्वेशन है मैंने इसको सेटिस्फाई करवा दिया तो आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल ऑप्शन है। एक काम करते हैं ना, z का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, z की जगह पे आयोटा रख सकता हूं क्या, देख लेते हैं। आयोटा हो गया, z की जगह पे आयोटा का क्यूब हो गया, या आयोटा का स्क्वायर हो गया, माइनस का आयोटा हो गया, प्लस का आयोटा हो गया, इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आती है, या आप बोलोगे जी आयोटा की पावर 4 होगी, इसकी पावर होती है आयोटा का स्क्वायर, ये होता है 1, ये होता है -1, भैया 0 आ गया, बिल्कुल इक्वेशन होगी सेटिस्फाई। इसका मतलब z की वैल्यू आयोटा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मॉड ऑफ z निकालते हो, क्या आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट कितना है 1, √1 का स्क्वायर कितना आ गया जी 1 का स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ z प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इस पूरे का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 4। आ गया समझ में, वापस से बताता हूं, आप लोगों को इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन अगर तुमने सेटिस्फाई कर दी, काम तुम्हारा वहीं पे बन गया। अगर मैं इन जनरल बात करता हूं, आप लोग बिल्कुल x प्लस का आयोटा y रखोगे, फिर उसके बाद सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग करोगे, सारे आप लोग उसको अलग करोगे, आयोटा वाले पार्ट को अलग करोगे, आप लोग रियल पार्ट को अलग करोगे, फिर आप लोग उस पूरे को क्या कर सकते हो, जो रियल पार्ट है उस पूरे को 0 रख सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स पार्ट को 0 रख सकते हो, ये तो कल बताऊंगा बढ़िया तरीके से। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आपके पास तरीका क्या है, z इक्वल्स टू 1 i रख सकता हूं, रख के देखा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये सही है। कई बार आप लोग क्या कर सकते हो, z इक्वल्स टू आयोटा माइनस का आयोटा भी रख सकते हो, कई बार आप क्या कर सकते हो, z की जगह पे 1 प्लस का आयोटा भी रख सकते हो, आप लोग z की जगह पे 1 माइनस का आयोटा भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आप लोग इनमें से कौन सा रखोगे, कौन सा आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू पुटिंग। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा लग रहा था, यहां पर क्या बोला इसने, ये आपके पास है, अब ये मेरे को कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक काम करो ना, ये इसने बोला हुआ कि आप लोगों का इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर आपने कुछ ऐसी चीज रखो, कोई आप z की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने देखो यहां पर मैंने ट्राई किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, ये जो है ना इस पूरी जगह पे 1 आना चाहिए, मतलब z की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो दिमाग चलाओ, क्या रख सकता हूं, आप कहोगे भैया आयोटा रख सकते हो, नहीं होगा, एक काम करता हूं 6 रख सकता हूं, रखो 6 माइनस का 4 अपॉन में 6 माइनस का 8, बताओ क्या ये आप लोगों का 2 हो गया, क्या ये आप लोगों का माइनस का 2 हो गया, कट गया, क्या ये 1 बन रहा है भैया, 6 अपॉन में 6 माइनस का 2 रखोगे, क्या ये 6 हो रहा है, क्या ये 4 हो रहा है, कटेगा 3/2 आ रहा है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सीधा आप 6 माइनस का 6 प्लस का 6 यानी कितना आ रहा है 0, आंसर इज सीधा आप लोगों का डी। देख रहे हो, ये होता है जी वैल्यू पुटिंग का खेल, आप लोग रख सकते हो इनको बढ़िया करके। अब ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, कह रहा है ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कह रहा है जी प्योरली इमेजिनरी है, कह रहा है प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट कोई है ही नहीं। मेरे को सीधा यहां पर से मेरे को क्या मिल जाती है हिंट, अगर इमेजिनरी है एक काम करो सीधा क्या रख दो, आयोटा रख दो, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, आयोटा रख दिया, आयोटा माइनस का 1 आयोटा प्लस का 1। अब क्या ये प्योरली इमेजिनरी रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे को पता लग जाएगा जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा ना। रेशनलाइज करने पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो देखो ये करा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा माइनस का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर का माइनस का 2 आयोटा, ये 1 हो गया, ये भी आप लोगों का यहां पर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं होगा, ये आप लोगों का माइनस का 1 हो गया, ये भी माइनस का 1, क्या हो गया, इससे तो ये कट जाएगा, माइनस का 2 आयोटा अपॉन में माइनस का 2 कट गया, आयोटा आ गया। अब देखो जब आपने आयोटा रखा तो आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व करके क्या मिला, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। इससे आपने चेक कर लिया कि ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब आप लोगों का ये सेटिस्फाई करेगा आयोटा वाला पार्ट। अगर मान लेते हैं यहां पर कुछ ऐसे करके एग्जांपल के लिए 1 प्लस का आयोटा आता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, फिर आप लोगों को माइनस का आयोटा लेना पड़ता या कुछ और लेना पड़ता, 1 प्लस आयोटा लेना पड़ता, कुछ और लेना पड़ता, बट आप लोगों का ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब क्या करो, ठोक दो जी, z की वैल्यू पता है, अंडर रूट ऑफ ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मजाक है ये तो वही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी। एक काम करो,
इन दोनों का आप मॉड निकालो। अब जब मॉड आप लोगों का क्या बोल रहा है, इसका मॉड और इसका मॉड, कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी। जैसा आप लोगों का होता है ना, इसका आप लोगों का क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलता हूं, आप वैसा खोलो। तो ये क्या हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस का ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस का, देखो स्क्वायर है ना, यहां पर क्या होगा, बस इतना ध्यान में रखना, z1 z2 मत लिखना, यहां पर क्या लिखना, z1 प्लस z1 इंटू z2 प्लस का z2 इंटू z1, बस ऐसा लिखना। प्लस इसको करोगे ए स्क्वायर हो गया, प्लस का ये हो गया जी बी स्क्वायर, माइनस का z1 इंटू z2 माइनस का z2 इंटू z1, इससे कट गया, इससे कट गया, देखो क्या हो गया, ट्वाइस आ गया, बस आंसर क्या हो गया, बी हो गया, आंसर बी हो गया। भाई मजाक नहीं है, ये सच में ऐसी क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का है जी होमवर्क, इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे एग्जैक्टली में करते कैसे करके, ठीक है, करते कैसे करके हलवा बनाएंगे ये वाले क्वेश्चन को, एग्जैक्टली में किस तरीके से करना है सब बताऊंगा, ठीक है। अब ये आप लोगों का आ गया। अब ये क्वेश्चन है, वापस से देखो, अब आप लोगों को लगता है कि ये वाला बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, भैया क्या यहां पर इसने क्या बोला है, जो ये आर ई बोल रहा है, ये क्या है मेरे पास, ये है जी रियल पार्ट। जब आप इसके रियल पार्ट की बात करते हैं तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बाकी आप लोगों के लिए कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर से रखे हुए हैं, ये आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इन सब के आंसर्स मैं आप लोगों को यहीं पे टिक कर दूंगा। तो ये वाली जो पीडीएफ है वो जरूर से आप लोग कहां पर से, हमारा जो एप्लीकेशन है वहां से कर सकते हो डाउनलोड, तो जरूर से आप लोग वहां से डाउनलोड करना। इसके अलावा आप लोगों का ये वाले क्वेश्चन, ये आप लोगों के एनडीए 125 के क्वेश्चन थे, मैंने कहा क्यों ना करा जाए, क्यों ना इसमें आप लोगों को कुछ दिया जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसने कहा था जी एट मोस्ट आप लोगों के 3 थिंग्स होंगे आउट ऑफ द 6 थिंग। तो ये जो चीजें है ना, इनको मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों को करवाने वाला हूं, वापस से रिकैप करवाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से होगा। बाकी आप लोगों का कल ये वाला स्टार्ट्स में ही छूट गया था भाई, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोगों ने ये तो निकाल लिया था। नेक्स्ट आप लोगों को क्या पता लग रहा था जी, क्या था यहां पर, अगर मैं बात करता हूं, ये आप लोगों के अगर पहले वाले में ध्यान से सुनना, पहले वाले में मैंने क्या किया जी, y इक्वल्स टू ये क्या निकल गया, माइनस का 6 प्लस का 30 हो गया। नेक्स्ट वाले में ये वाले का क्या निकाल दिया, यहां पर x निकाल दिया, तो ये क्या होता है, माइनस का 2y अपॉन में 3 प्लस का 5 ये बाई 3। आपको पता है ये क्या होता है, b/x, ये क्या होता है b/xy। पहली बात तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो ये वाला मेरे को डायरेक्टली आंसर पता था, ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, बताया था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा था, 6 इंटू 2/3 कट के कितना आ गया, आप बोलोगे भैया ये तो 4 आ गया, ये तो 2 आ गया। याद रखना, इसका मतलब अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया, इसका मतलब आप लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन गलत नहीं किया है। आप लोगों को निकालना क्या था, पहली वाली इक्वेशन से आप लोगों को b/xy निकालना था, और दूसरी वाली इक्वेशन से आप लोगों को b/x निकालना था। यानी कि आप लोगों ने बेसिकली उल्टा कर दिया क्वेश्चन। आर की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अगर होगी है ऐसा आप लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दी, वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका कर देना रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 0.5। और क्योंकि ये दोनों नेगेटिव के थे, यहां पर नेगेटिव लगा देना, आंसर ये हो गया। ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी। बाकी ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा जरूर से एक बार करके देख लेना, ठीक है, इसका मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है। बाकी ये वाला भी एक छूट गया था, कुछ नहीं करना, y on x निकालना था, क्या इससे y on x नहीं निकाल सकते, y को अलग डाल देंगे तो 4y इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x प्लस का 8 आ गया। यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/4x प्लस का 8 आ गया। क्या ये सेम आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट वाला सेम, यहाँ पर क्या कर देंगे जी, x को अलग कर देंगे तो ये 3/4 y प्लस का 1/4, क्या ये सेम आ रहा है, आ रहा है, आंसर ये हो गया। आप लोगों का यहाँ पर कोरिलेशन क्या होगा इन दोनों का, ये क्योंकि एक साथ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इनका कोरिलेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो ये हो गया, ये हो गया, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू 3/4, दोनों का सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, 3/4 आ गया, आंसर ये हो जाएगा। फिर आप लोगों का यहाँ पर देखो क्या रहा, मीन जो होगा x और y का क्या ये होगा, कुछ नहीं बताया ऐसा, ये गलत होगा, आंसर क्या होगा ओनली 1। तो ये कुछ छूट गया था, तो इसलिए मैंने कहा जरूर से आप लोगों को बता देता है। चलो, जो आप लोगों को पीडीएफ होगी वो आप लोगों को कहां पर मिलेगी, रोर एनडीए के एप्लीकेशन पे मिलेगी। बाकी आप लोगों को कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी वोकैब की आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा। प्लस आप लोग यहाँ पर डिस्कशन वाले ग्रुप में जरूर से अपने डाउट्स को पूछ सकते हो बच्चों से, बाकी जो बच्चे हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर पूछ सकते हो। और आप लोगों को डेली तो क्विज मिल ही रहे, तो बढ़िया करके यहाँ पर भी आप लोग आंसर्स दे सकते हो, सो दैट कि आप लोग की प्रिपरेशन और ज्यादा सॉलिड हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।